बोलो फाफू जी महाराज की, गोगा जी महाराज की। आज यहां पर भागवत कथा के अंदर इस पवित्र पावन और हम सबकी आस्था का केंद्र फाफू जी महाराज का ये भव्य स्थान, जहां देश भर से रेवाड़ी रायका अलग अलग नाम से जानने वाला वह समाज जो देश सेवा के लिए काम करता है, जो जंगलों में घूम घूम कर, जंगलों में अपने जीवन को बिताकर कड़ी मेहनत, कड़ी संघर्ष, हर चुनौतियों से लड़ने वाला है समाज, जो आध्यात्मिक धर्म को मानता है, सत्य को मानता है और ईमानदारी से काम करता हूं। उन सब समाज के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा इस समाज से बड़ा निकट का गहरा परिवार का संबंध है। जब भी मैं समाज में आता हूं, मैं आपके जीवन की कठिनाइयों, चुनौतियों को समझता हूं। किलोमीटर तक पैदल चलना, जहां जो स्थान मिले वहां अपने डेरा बनाना, अपने परिवार के बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देकर कर्म प्रधान और मेहनत करने वाला समाज ही है। लेकिन इस समाज पर फाफू जी महाराज की कृपा है, गोगा जी महाराज की कृपा है। और हम सब यहां पर राम कथा नहीं, भागवत कथा भी सुनने आए हैं। भागवत कथा वह कथा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के रास्ते को बताती है। जन्म भी हंसते हुए, मृत्यु भी हंसते हुए, लेकिन जीवन सत्य के मार्ग पर चलो। जीवन भर सत्य पर अड़िग रहो। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और इसीलिए जो भागवत कथा का श्रवण करता है, सुनता है, वह भी प्रभु की कृपा होती, उसको भागवत कथा सुनने का मौका मिलता। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो गुजरात की महिलाएं सामान लेकर जा रही थी पैदल पैदल। मैंने कहा कहां से आए हो? कि गुजरात से आए। अब गुजरात कहां, लेकिन ढानी मुआवसा का। मैं पहले भी 5 साल पहले भी यहां पर आया था, और जब मुझे यहां पर परम पूज्य गोवाजी महाराज मदन लाल जी महाराज जी आए थे, हमारे मेघराज जी आए, हमारे शंभू जी, हमारे लक्ष्मण जी, हमारे राजेंद्र जी, शंकरलाल जी, कानूराम जी का भाषण आपने सुना भी, अंबाराम जी। मैं आपके जीवन को बहुत तरीके से जानता हूं, लेकिन आज एक कह रहा हूं, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। देश में कहीं भी कोई संकट आए, किसी भी राज्य में संकट आए,
टेलीफोन नंबर लेकर रखना, डायल घुमाना, हर समस्या का समाधान होगा। जो बातें आपने बताई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी सब बातों के लिए चिंतित है। माननीय प्रधानमंत्री जी आपको गुजरात से भी जानते हैं, देश के अलग अलग राज्यों से भी जानते हैं। वो जानते हैं कि आप कड़ी मेहनत, कड़े संघर्ष की जीवन के राह पर चलने वाले लोग हो। आपका जीवन संघर्ष में निकला है, मेहनत में निकला है, कड़ी परिश्रम में निकला है। हमारी यहां महिलाएं बैठी है, वह भी जिंदगी भर संघर्ष और कड़ी मेहनत करती है। कठिनाइयां जरूर है, चुनौतियां जरूर है। कई कठिनाइयां, चुनौतियां तो मुझे अभी बताई, कई राज्यों के स्तर की है, कई देश के स्तर की है, पर ज्यादा समस्या राज्यों की है। जहां भी राज्य सरकार में दिक्कत आए, मैं राजस्थान में बात करूंगा, छत्तीसगढ़ में बात करूंगा, मध्य प्रदेश में बात करूंगा, कि आप जहां भी निकले आपके पास सुरक्षा का इंतजाम हो, आपको कोई कठिनाई नहीं आए, परेशानी नहीं आए, और किस तरीके से आपके परिवार के लोग भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। जब कड़ी मेहनत करते, कड़ी संघर्ष करते, हमारे बच्चों को भी शिक्षित बनाने की आवश्यकता है। कठिनाइयां जरूर है, क्योंकि एक डेरा फिक्स नहीं होता, डेरा बदलता रहता है। लेकिन डेरे बदलने के बाद भी कड़ी मेहनत करने वाला समाज बौद्धिक क्षमता से भी मजबूत समाज है। और इसलिए बाबूजी महाराज हम पर कृपा करें। छोटी सी बात मुझे रोड की बताई थी, अगली बार आओगे तो आपको सीमेंटेड रोड मिलेगा। पीने की पानी की सारी समस्या का समाधान मिलेगा। डानी में स्कूल के कमरे बन रहे हैं, और मेरे को बता देना, आप कभी ट्रेन से जाना हो, बस से जाना, कोई रिजर्वेशन की दिक्कत आए तो मैं नंबर दे के रखूंगा मेरे ऑफिस के, रिजर्वेशन और ट्रेन के बस का भी हम कराएंगे। जो तकलीफ हम कम कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। आने वाले समय में ये स्थान भव्य बने, यह आस्था का केंद्र, हमारे विश्वास का केंद्र है। अरे मेरे लोकसभा में आओ, अच्छे रोड पे नहीं आओ तो क्या मैसेज लेके जाओगे? मेरी लोकसभा में पूरे देश के लोग आए और पीने का पानी नहीं हो, ठहरने का स्थान नहीं हो, रोड अच्छा नहीं हो, ट्रांसपोर्टेशन चिंता का विषय है या नहीं है? बताओ आप। आपके लोगों से हमें कहना है कि कार्यक्रम के पहले 2 महीने पहले मुझके साथ बैठे, बताए कहां से लोग आ रहे हैं, उनके ट्रेन के, उनके बस के, आवागमन के साधन के सब इंतजाम करेंगे, कोई तकलीफ नहीं हो। मुझे बहुत दुख हुआ जब महिलाएं पैदल जा रही थी। अब क्या करना था? आप बोलते हैं बस लगा दे 2-3, तो वहां छोड़ देती, आपको क्या करना था बताओ? मेघराज जी, गलती आपकी है। निमंत्रण देने आओ, समस्या नहीं बताई थी आपने कि ये तकलीफें हैं। गलत तो नहीं कह रहा मोदी साहब? हाँ, बोबा जी महाराज को बताना चाहिए। अब कभी भी कार्यक्रम हो तो 2 महीने पहले मुझसे चर्चा करोगे। जैसे आते हैं ना सम्मेलन में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, सब पे गाड़ियां लगा के रखेंगे, आप हमारे अतिथि हो भाई, देव अतिथि हो। वहां से गाड़ियां आपको यहां तक छोड़ेगी, वापस यहां से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड छोड़ेगी। कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। हमारे संसदीय क्षेत्र में और तकलीफ हो, हमारी बेइज्जती है। तो
अतिथि देवो भव, अतिथि तो देव है और आप तो फिर देवों की धरती पर, बाबूजी महाराज की धरती पर आ रहे हो। तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आए, आपका आशीर्वाद बना रहे। गांव में उत्सव सा वातावरण बनेगा। गांव के लोगों से भी कहेंगे कि जब आए तो गांव के लोग भी आपका सबका स्वागत करें। और भी मेरे लायक कोई भी सेवा तो मैं आपकी सेवा के लिए, एक सेवक के लिए की तरह आपकी हमेशा तैयार हूं। बोलो फाबूजी महाराज की, गोगाजी महाराज की। राम राम। आज हनुमान जयंती भी है। आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। भक्ति, शक्ति, समर्पण, सेवा, त्याग, ये हनुमान जी का जीवन है। और आप भी समाज के लिए भक्ति, शक्ति, समर्पण और सेवा का काम करते हैं। रेबारी समाज हमेशा ये काम करता आया है। मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं। राम राम।